इस समय जो मदद कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, लोगों की कैसे मदद कर रहे हैं? करना फर्ज बनता है, इंसानियत की मदद कर रहे हैं। और वो पता है क्या नारा लगाते हैं? वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली दोज हु बिलीव इन, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम। बैंकॉक में अर्थक्वेक के बाद सरदार जी यहाँ के ये यहाँ पे पानी की सेवा कर रहे हैं। ये भारतीयों होने के लिए हमें गर्व होता है कि हमारे भारतीय जहाँ भी कहीं हैं मुश्किल की घड़ी में मदद करते हैं, और ये इंसानियत के लिए आप कर रहे हैं। मैसेज क्या जा रहा है? जो मैसेज है वो दैट इज इम्पोर्टेंट। भारत की तरफ से भूकंप प्रभावित म्यांमार को लगातार मदद दी जा रही है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत भारत की ओर से लगातार दी जा रही है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। 5वां विमान है जो म्यांमार पहुंचा है। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड। पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है, इंडिया हमेशा पहला जेस्चर होता है उसको कि भाई हमने हर किसी की हेल्प करनी है। एंड मोदी का जो अभी कह लें कि ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने एक सॉलिडारिटी दिखाई है, उन्होंने कहा कि हम इंसानियत के तौर पर म्यांमार के साथ खड़े हैं। कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया। एंड उसके अंदर उन्होंने टेंट्स भी भेजे हैं, उसके अंदर उन्होंने कह लें कि रेडी टू मील भी भेज दिया है, उसके बाद ब्लैंकेट्स हैं, उसके बाद जनरेटर्स हैं, सोलर लैंप्स भी हैं, एंड स्पेशली बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल की भी चीज़ें भेजी। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। देखिए, मैंने इनसे पूछा कि खर्चा आप अपनी जेब से कर रहे हैं, उन्होंने कहा इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस समय मुश्किल की घड़ी है, हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, म्यांमार और थाईलैंड में जबरदस्त तबाही मची हुई है। भूकंप ने दोनों देशों में इस कदर हालात पैदा कर दिए हैं कि तबाही के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। वहीं इस भूकंप के खौफनाक मंजर के बारे में बताने के लिए एक चश्मदीद भी सामने आया जो खुद भारतीय है, और थाईलैंड में आए इस भूकंप में भारतीयों की सेवा भावना देख भारतीयों को सराहता नहीं थक रहा। थाईलैंड में जब भूकंप आया और इमारतें गिरी तो भारत के विनय कुमार यादव वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वह इस बिल्डिंग से मात्र 300 मीटर की दूरी पर थे। विनय कुमार यादव ने बताया जब बिल्डिंग गिरी तो उस समय वह उससे ज्यादा दूरी पर नहीं थे और लोगों की चीख पुकार दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई थी, लोग बिल्डिंगों से निकलकर भाग रहे थे। इलाके के बारे में जानकारी देते हुए विनय कुमार ने बताया कि यहाँ पर बैंकों का सबसे बड़ा बस अड्डा है। इस इलाके की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सप्ताह में सिर्फ 2 बार बाजार लगता है। भूकंप के बाद भारतीय लोगों को पानी बांटते दिखे। दोस्तों, भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो म्यांमार तक और थाईलैंड तक अगर चाहिए तो वो देने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने काफ़ी C-130 जहाज़ भेज रहे हैं। इंडिया अपनी 80 मेंबर की एक जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, इनके जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो भेज रहे हैं। और मैसेज क्या जा रहा है? जो मैसेज है वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की लीडरशिप से बात करते हुए, वहाँ पे जो जनरल है उनसे बात करते हुए कहा है कि हम तो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसकी ये जो म्यांमार के लिए अंडरवे है, चल रहा है इस वक़्त। देखिए, ये इंडिया इज़ इमर्जिंग एज़ ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इसको ज़रा समझिएगा। वो कह रहे हैं कि हम ये जो म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक आया, इसमें एज़ ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाना चाहते हैं। इंडिया कहता क्या है? इंडिया कहता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक़्त आता है, वो भले पैंडेमिक हो, भले नेचुरल कैलामिटी हो, हम जो हैं वो एज़ ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर चाहते हैं। और वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव लेने वाले पहला कंट्री हैं। वो जैसे मैंने कहा ना, नेचुरल डिज़ास्टर्स हों या कोई और चीज़ हो। और इंडिया बार-बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्जांपल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि ज़लज़ला आया जो, कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया है। अब हो सकता है चाइनीज़ भी, ज़ाहिर बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा? उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है? डिजिटली
डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड, और हम जनाब ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया और हम सबसे पहले पहुंचेंगे। खित्ते में जहाँ भी नेचुरल क्लैमिटी आएगी हम सबसे पहले पहुंचेंगे। हम रिलीफ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएंगे, टेंट्स लेके जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएंगे, फूड पैकेट्स लेके जाएंगे, हाइजीन किट्स लेके जाएंगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required in Yangon at the moment, India is emerging as a first responder. और वो पता है क्या नारा लगाते हैं? वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली दोज हु बिलीव इन, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम, ठीक है जी, कि ये बेसिकली वो कहते हैं हम इस पे बिलीव करते हैं और हम म्यांमार के साथ खड़े हुए हैं। आप देखें कि जो विक्रम मिश्री हैं वो नेबरहुड फर्स्ट के हैशटैग चला रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के हैशटैग चला रहे हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसके हैशटैग चला रहे हैं। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दैट हाउ मच फॉर इंडियन गवर्नमेंट दिस ऑपरेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड दैट देर इज़ अ साइजेबल प्रेजेंस ऑफ चाइनीज इन म्यांमार। तो कैसे दैट्स हाउ यू मोल्ड, यू ट्राई टू कन्विंस। ये अभी ये जो C-130 जहाज़ जा रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड सेट ऑफ, आप देखिए ना, उनके लिए, इंडिया के लिए तो नेबरिंग कंट्री है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज़ भी भेजना है वहाँ पर। हमारा फोकस तो सारी बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। इंडिया को आसियान का भी मसला है कि आसियान भी इस खित्ते में है। इंडिया कहता है जी मैंने तो अपनी जो हाईवे बनानी है वो भी म्यांमार से, एंड मैंने खित्ते साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्ट करना है, ठीक है जी। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब, इसको ज़रा समझने की दौर है। और वो कहते हैं कि वो कहते हैं वी आर रिस्पॉन्डिंग एज ए लीडिंग पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये वो कहते हैं, वो पूरे का पूरा अपना पैगाम देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी विलिंगनेस है कि हम लीडिंग पावर हैं, यानी कि हम कैपेबल हैं, मीन्स कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। दूसरा हमारी विलिंगनेस है। और देखें मैं आपको बात बताता हूँ, वो हमारे कहते हैं ना कि जब लोगों के पास रिसोर्सेज आते हैं, पीपल गेट वेल ऑफ, दे रियली वांट टू डू समथिंग। बट अब जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन हैं, अमेरिकन के तो खैर म्यांमार से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन वो किसी ऐसा इलाका है जहाँ पे अमेरिका की फ़ौज मौजूद होगी,